सूरज की सुनहरी रोशनी में नहाएं। एक आरामदायक देश के घर में सुबह की पहली किरण के साथ पाइन और ताज़ा पुदीने की चाय की मिठास से भरी हुई हवा होती है। यह स्कूल का पहला दिन है जो नए आरंभ के साथ भरा हुआ है। धीरे से माता पिता की आवाज नूर और आदम को उनके सपनों से जगाती है। यहाँ कोई गुर्राहट या बिस्तर के नीचे छिपने की बात नहीं है, बल्कि उनके कमरों में एक शांत जिम्मेदारी की भावना भर जाती है। नूर अपने कलात्मक भावना के साथ अपना बिस्तर बनाती है, कोनों को सही से तैयार करती है। फिर वह अपने रंगीन पेंसिल और स्केचबुक को व्यवस्थित करती है, जो नए निर्माण का वादा करते हैं। नूर के भाई आदम अपने पजामे को साफ सुथरा करके अपने तकिए के नीचे रखते हैं। वह अपनी मेज को साफ करता है, सुनिश्चित करता है कि सब कुछ अपनी जगह पर है और फिर नीचे जाता है, दिन की शुरुआत के लिए तैयार हो जाता है। नीचे घर का दिल गर्मजोशी से भर जाता है। दादा दादी मुस्कुराते हुए उन्हें ग्रीट करते हैं और एक स्वादिष्ट नाश्ता टेबल पर परोसा जाता है। बातचीत हल्की और खुशहाल है, जो एक दिन के साहसिक कार्य की शुरुआत के लिए उपयुक्त है। जल्द ही यह समय जाने का हो जाता है। उनके नए स्कूल में खेल का मैदान ऊर्जा से भर जाता है। नूर, जो आम तौर पर थोड़ी शर्मीली होती है, एक अन्य लड़की को अपनी नोटबुक में स्केचिंग करते हुए देखती है। गहरी सांस लेते हुए वह उसके पास जाती है और जल्द ही वे बातचीत में खो जाते हैं। उनकी साझा प्रेम के लिए ड्राइंग एक तुरंत बंधन बन जाती है। इस बीच आदम, जो ऊर्जा से भरा हुआ है, एक जीवंत फुटबॉल खेल में शामिल हो जाता है। उसकी हंसी पूरे यार्ड में गूंजती है क्योंकि वह नए दोस्त बनाता है। स्कूल की घंटी बजती है और वे घर जाते हैं। उनके दिल और दिमाग कहानियों से भरे हुए हैं। घर वापस बड़े लकड़ी की डाइनिंग टेबल उनका साझा अध्ययन स्थान बन जाता है। दोपहर की रोशनी में नूर अपना आर्ट सामग्री निकालती है। वह आदम के विज्ञान की नोटबुक के लिए एक रंगीन और जीवंत कवर डिजाइन करने में मदद करती है, जो एक साधारण किताब को कला का एक टुकड़ा बना देती है। बदले में आदम, जो अपने तेज और तर्कसंगत दिमाग के साथ नूर को एक कठिन पहेली को सुलझाने में मदद करता है जो उसे परेशान कर रही थी। यह एक साइबियलाइंजी समर्थन की एक आदर्श तस्वीर है, जिसमें प्रत्येक अपनी अनोखी ताकत का उपयोग दूसरे की मदद करने के लिए करता है। वे एक साथ काम करते हैं, उनका शांत फोकस साझा हंसी के पलों से भरा होता है, जो उनके बंधन को हर सुलझी हुई समस्या और हर रंग के साथ मजबूत करता है। दोपहर के समय टीम वर्क आवर शुरू होता है, जो एक प्यारा परिवार की परंपरा है। यह एक समय है जब हर कोई अपने घर को समूह चलाने के लिए योगदान देता है। नूर डाइनिंग रूम में जाती है, उसके छोटे हाथों में सावधानी से डिनर के लिए टेबल सेट करती है। वह प्लेटों और चम्मचों को व्यवस्थित करती है, जिसे वह अपनी ड्राइंग में लाती है।
जो इस सरल कोर को एक रचनात्मक कार्य बना देती है। लिविंग रूम में आदम अपने पिता के साथ जुड़ता है। वे साथ में जगह को साफ करते हैं, तकिए को फुलाते हैं और किताबों को वापस रखते हैं, जो इसे शाम के लिए एक आरामदायक पनाहगाह में बदल देता है। यह कोरे के बारे में नहीं है, यह योगदान के बारे में है, एक टीम का हिस्सा होने के बारे में है जो उनके साझा स्थान की देखभाल करता है। मदद करते समय नूर की तेज आंखें कुछ गड़बड़ देखती हैं। रसोई के एक कैबिनेट पर हैंडल ढीला है, जो हर छुआन पर हिलता है। बिना एक पल की देरी के वह एक छोटा स्क्रूड्राइवर ढूंढती है। स्थिर हाथों और आश्चर्यजनक कौशल के साथ वह शिकंजा कस देती है, जो हैंडल को सही से ठीक कर देता है। उसके पिता दरवाजे से देखते हैं। एक गर्वित मुस्कान उनके चेहरे पर फैल जाती है। तुम हमारी छोटी इंजीनियर हो, वह कहते हैं। उनकी आवाज में उनकी प्राकृतिक प्रतिभा के लिए प्रशंसा के साथ भरी हुई है। नूर चमकती है, अपनी क्षमता में गर्व महसूस करती है कि वह चीजों को सही बना सकती है, अपने तरीके से योगदान दे सकती है। दालचीनी की स्वादिष्ट खुशबू जल्द ही रसोई में भर जाती है। यह दादी के साथ बेकिंग के लिए समय है, जो एक प्यारा परंपरा है। आज वे दादी की प्रसिद्ध दालचीनी कुकीज बना रहे हैं। जैसे वे आटा और मिश्रण को मापते हैं, दादी अपना गुप्त सामग्री साझा करती है। यह दालचीनी या चीनी नहीं है, वह उन्हें बताती है, उनकी आंखों में चमक के साथ। सबसे महत्वपूर्ण सामग्री हमेशा धैर्य है। वे ओवन के ग्लास के माध्यम से देखते हैं कि आटा धीरे धीरे उठता है और सुनहरा भूरा हो जाता है। सीखते हैं कि जीवन की सबसे अच्छी चीजें, जैसे गर्म कुकीज और अच्छी यादें, समय और देखभाल के साथ बनाई जाती हैं। रात के खाने से पहले दादा नूर और आदम को पीछे के बगीचे में बुलाते हैं। हवा ठंडी और जास्मिन की सुगंध से भरी हुई है। वह उन्हें एक छोटा पानी का कैन देते हैं और उन्हें दिखाते हैं कि नाजुक पौधों को कैसे धीरे से पानी देना है। तुम देखो, वह समझाते हैं। उनकी आवाज बुद्धिमान और नरम है। जो कुछ भी बढ़ता है, उसे देखभाल और दया की आवश्यकता होती है ताकि वह खिल सके। तुम्हारी नई दोस्ती, तुम्हारा स्कूल का काम, यहाँ तक कि हमारा परिवार, उन्हें सभी को दैनिक रूप से पोषित करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि ये फूल। जैसे वे जास्मिन को एक साथ पानी देते हैं, वे समझते हैं कि प्यार और प्रयास ही जीवन में सब कुछ समृद्ध बनाते हैं। रात के खाने के बाद परिवार एक साथ इकट्ठा होता है। दिन की उत्तेजना एक आरामदायक शांति में बस जाती है। दादा एक भारी चमड़े की फोटो एल्बम खोलते हैं, जिसके पृष्ठ पुरानी काली और सफेद तस्वीरों से भरे हुए हैं। वह एक तस्वीर की ओर इशारा करते हैं, जिसमें एक युवा लड़का है, जो एक शरारती मुस्कान के साथ है। यह मैं हूँ। अपने स्कूल के पहले दिन वह शुरू करते हैं,
एक मजाकिया कहानी सुनाते हैं जो सभी को हंसाती है। इसके बाद दादी अपनी बुद्धिमत्ता साझा करती है, जो किसी पुस्तक से नहीं बल्कि दिल से आती है। वह दया के बारे में बात करती है, यह समझाते हुए कि एक छोटा सा दयालु कार्य किसी के पूरे दिन को रोशन कर सकता है, जो बच्चों के दिल में गहराई से बस जाता है। रात गिरने पर लिविंग रूम उनका आरामदायक पनाहगाह बन जाता है। पिता रसोई में जाते हैं, गर्म कोको के साथ लौटते हैं, जो समृद्ध और चॉकलेटी है। माँ एक बड़े बाउल में ताज़ा पॉप्ड पॉपकॉर्न के साथ उसका अनुसरण करती है, जो अभी भी गर्म और नमकीन है। वे सभी सोएफ्टी नेट कंबल के नीचे एक साथ स्नग करते हैं। रोशनी कम हो जाती है। एक पसंदीदा फिल्म स्क्रीन पर चलती है, जिसका संगीत कमरे को भर देता है। वे पॉपकॉर्न साझा करते हैं, अपना कोको पीते हैं और दिन के सबसे अच्छे हिस्सों के बारे में फुसफुसाते हैं। इस पल में प्यार और गर्मजोशी से घिरे एक शुद्ध शांति की भावना होती है, जो एक परिपूर्ण दिन का एक परिपूर्ण अंत है। आखिरकार यह समय सोने का हो जाता है। नूर और आदम अपने साफ सुथरे कमरों में जाते हैं, दिन की उपलब्धियों से भरे हुए एक शांत संतुष्टि की भावना के साथ। वे सुरक्षित और गहराई से प्यार महसूस करते हैं। जैसे वे सो जाते हैं, वे कल के स्कूल के साहसिक कार्यों के बारे में नहीं सोचते हैं, बल्कि अपने परिवार के प्यार और गर्मजोशी से घिरे एक और दिन के बारे में सोचते हैं। वे जानते हैं कि चाहे जो भी हो, वे हमेशा इसका हिस्सा होंगे, जो उनके घर का दिल है। धन्यवाद देखने के लिए, और हम आपको अगली कहानी में देखेंगे। मत भूलिए पसंद करने और अधिक दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।